पहले ना पढ़े तो उसे क्या फर्क? भाई इस्लाम को कोई ना माने, इस्लाम को सवाल कैसे? अब मैं बताता हूं ये लफ्ज क्यों लिखा। बादशाह ने कोई इलाके पे कब्जा कर लिया, मोहर लिख दिया अरूज इस्लाम। बादशाह जंग हार के वापस आया, ज़वाल इस्लाम। यानी कि बादशाहत का किरदार इस्लाम से। बच्चों को जो हिस्ट्री पढ़ाई, जो तरीक़ा इस्लाम पढ़ाई, वो क्या? हीरो कौन इस्लाम के? सुल्तान महमूद गजनवी, टीपू सुल्तान, मोहम्मद बिन कासिम। बच्चों ने उन्हें आइडियल बना लिया। सुल्तान महमूद गजनवी क्या काम किया जी? इन्होंने सोमनाथ का बुत तोड़ा, वजह लिखा, उसके अंदर सोना था। ये तो हुक्मरान थे, ये तो चाहते थे हुकूमत वसी हो हमारी। ये तो जमीनों पे कब्जे करने के चक्कर में इन्होंने इस्लाम कहां बनाया? जब इनके ऊपर मौत आई फिर इस्लाम को आगे कर दिया। इस्लाम में जिहाद है, लेकिन तलवार चलाने को जिहाद नहीं कहते। आज तक मुसलमानों ने इस लफ्ज का जितना गलत इस्तेमाल मुसलमानों ने किया, जो उठता है चलो जिहाद करें, जिहाद क्या? उठाओ जी काफिरों को मारो, ये जिहाद। जिहाद निकला है जिहद से। कोशिश करो, आखिरी दम तक कोशिश करो। इस्लाम की जितनी भी जंगें हैं, एक भी जंग रसूल ने किसी के घर जाके नहीं लड़ी। जितनी लड़ाइयां हैं दफा में, काफिर आए हैं तो फिर अब जब आखिरी कोशिश कर ली है, कोई कोशिश कारगर नहीं हो रही, तो अब मैदान में आ जाओ। एक छुरी डाकू के हाथ में होती है, वही छुरी डॉक्टर के हाथ में होती है। डाकू चलाता है जिंदगी छीनने के लिए, डॉक्टर चलाता है जिंदगी बचाने के लिए। यही वजह है तलवार बादशाह के हाथ में हुई तो लड़ाई हुई, इमाम के हाथ में आई तो अदल हुआ। अब आखिरी एक नुक्ता पढ़ूं और आपको सलाम करूं। मौजू पसंद है या नहीं? ये इस्लाम का चेहरा कहां से बिगड़ा? जब पहली बार जमीन से, पहली बार जब बादशाह जी आए ना पानी, तो पीर ज़की शाह जी वो पानी जब पहली बार चश्मे से बाहर निकले तो वो पानी इंतहाई आला होता है। बुजुर्ग तशरीफ, साफ, शफाफ, लजीज, बेहतरीन, क्योंकि वो अभी अभी जमीन के सीने को फाड़ के बाहर आया। ये पानी चश्मों की सूरत में नदियों में पहुंचा, नदियां नहरों में आई, नहरें जंगलों के करीब से गुजरी, जंगलों के पत्ते शामिल हो गए, शहरों के करीब से गुजरी, शहरों की गंदगी शामिल हो गई, देहातों के करीब से गुजरी, देहातों की गंदगी शामिल हो गई, मैदानी इलाकों से गुजरी, मैदानी रंगत शामिल हो गई। अब जब वो पानी हम तक पहुंचा, अब हमें डॉक्टर्स ने कहा छान के पीना। इसे उबाल लेना, इसमें बीमारियां आ गई। मैंने पहले कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह दिया जाए। आप इसे छान लेना, आप उबाल लेना, इसमें बीमारियां हैं, इसकी रंगत तब्दील हो गई है, इसका जायका तब्दील हो गया। अरे सरकार, ये तो पानी वही नहीं था जिसमें साफ, शफाफ, लजीज, सेहत। वो कहते नहीं नहीं, कसूर पानी का नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया है, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया है। जब ये इस्लाम मक्का की चोटी से आया, इसमें हया भी, इसमें वफा भी, इसमें मोहब्बत भी, इसमें एहतराम भी, इसमें दूसरे मज़हब का एहतराम भी। लेकिन जब ये बादशाहों के दरबारों में आया, इसमें झूठे रावी आ गए, इसमें गद्दे मुहद्दिस आ गए, इसमें झूठे बादशाह आ गए। कसूर इस्लाम का नहीं है, शकीफा से आएगा तो दहशतगर्द होगा, गदीर से आएगा तो अमन पसंद होगा।
रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। कसूर इस्लाम का नहीं था। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, जो नौजवान बैठे ना हमारे मुल्क के अंदर, हर बंदा अपना मनवाए या मनवाए, जब दूसरे मुल्कों में जाते हो ना फिर तुम्हें पता चलता है कि इस्लाम के चेहरे के साथ हुआ क्या है। आप किसी गैर मुल्की एयरपोर्ट पे उतर के देखो तो सही कि वो आपकी चेकिंग कैसे करते हैं, आपको किस नजर से देखते हैं। दाढ़ी तहजीब की अलामत थी, अब दहशतगर्द की पहचान है। जेब से तस्वीर निकले वो 1 घंटा खड़ा कर देते। क्यों ऐसा? इसलिए कि बादशाहों से इस्लाम अपनी जाति हमारी हैसियत कोई नहीं, औकात कोई नहीं। सैयदा के बेटों का तरस है कि उनके बच्चों की मिदहत के लिए पूरी दुनिया में जाना पड़ता है। मैं यूरोप के एक एयरपोर्ट पे उतरा, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाके मैंने अपना पासपोर्ट रखा। उसे मेरा चेहरा देखा, उसने पासपोर्ट देखा, उसने कहा ये मुसलमान हो तुम? किस फिरके से ताल्लुक है? मुसलमानों के किस ग्रोह से ताल्लुक है? ये कह के भी वो पासपोर्ट नजरें झुका के देख रहा था। मैंने अगले ही लम्हे फौरन कहा, मैंने कहा शिया से। शिया लफ्ज आया, उसने पासपोर्ट से नजरें उठा कहा फॉलोअर्स ऑफ हुसैन। हुसैन के पैरोकार हो, हुसैन इब्ने अली के पैरोकार हो। मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली कि इसने क्यों पूछा मुझसे। मैंने फौरन जुर्रत के साथ कहा हाँ मैं हुसैन का मानने वाला हूं। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, झूठ बोलने वाला मिंबर पे आ ही नहीं सकता। यूं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, हाथ माथे पर, सैल्यूट फॉर हुसैन। ये सलाम तेरे हुसैन के लिए। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, दूसरे दियारे गैर में मेरा सीना ऐसे चौड़ा हो गया, मुझे ऐसे लगा जैसे दुनिया का सबसे अमीर शख्स मैं। मैंने फौरन उसके करीब आके कहा, मैंने कहा तुम हुसैन को जानते हो? उसने अगला जुमला कर, उसकी आंखों में पानी था। उसने कहा एक ही तो इंसान है जिसने इंसान को जीना सिखाया। उसने कहा मैं ईसाई हूं बट आई लाइक हुसैन। मैं ईसाई हूं लेकिन मैं हुसैन को पसंद करता हूं। उसने कहा वो दुनिया में अमन का सफीर था। उसने फौरन एहतरामन उठ के पासपोर्ट मेरे हाथ में दिया। मेरी आंखों में आंसू थे जब उसने कहा कि अमन का सफीर हुसैन था। जब मैं उससे सलाम लेके जाने लगा, उसने कहा जुल्म किया मुसलमानों ने उसके साथ, जुल्म किया। मैं सारे रास्ते सोचता रहा। 1400 साल के बाद ईसाई को पता चल गया तेरे साथ जुल्म हुआ है। अल्लाह जाने वो कौन बेगैरत मुसलमान थे जिन्होंने मोहम्मद की बेटी के सर से चादर उतार। हमें फख्र है, हम गर्दनें काटने वालों में से नहीं, हम गले कटवाने वालों में से, हम खून बहाने वालों से नहीं, हम अपना लहू देने वालों में से। कोई ऐसी बहन भी है जिसने भाई का चेहलम साल बाद किया हो? चलें पीर जवाद शाह जी, मखदूम नासर बुखारी साहब, पीर जकी शाह जी, फैसल शाह जी, इतने सादात बैठे हैं। मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले मुआशरे का एक नफ्सियाती असर पड़ता है। गरीब से गरीब भाई हो ना और वो मर जाए, कुछ मेहमान जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, करीबी अजीज रुक जाते हैं कि नहीं रुकेंगे, सुबह कुल का खत्म होगा तो चले जाएंगे। कुल का खत्म होने के बाद मेहमान निकलना शुरू हो जाते हैं। नहीं जाती तो बहन नहीं जाती।
घर के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। घर के दरवाजे पे रुक के जाते हुए मेहमानों को माथे पे हाथ रख दी, शुक्रिया मेरे भाई के जनाजे पे आए। फिर एक एक मेहमान की मिन्नत करती है, कोशिश करना चेहलम पे जरूर आना। औरतें पूछती हैं कि बेटा तूने अपने घर नहीं जाना? रो के कहती कैसे जाऊं, अभी तो भाई का चेहलम भी नहीं हुआ, मैं 40वें तक यहीं रहूंगी, 40वें के बाद मैं आ जाऊंगा। मजदूर भाई हो ना और बहन रईस हो, मैं ये अपने और तुम्हारे घरों की बातें कर रहा हूं। मजदूर की बहन शौहर के पास जाती है, हाथ बांधती है, कहती है मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है, इन्हें साथ ले जा, सारी जिंदगी में तेरी नौकरी करूंगी, थोड़े दिन मुझे भाई के घर रहने दे। लोग क्या कहेंगे कि चेहलम भी नहीं हुआ और बहन चली गई, 40 दिन के बाद मैं खुद ही आ जाऊंगी। रख सर पे कुरान। आज हमारी बहनें तो 40 दिन से पहले नहीं उठती। 11 मुहर्रम को हुसैन की 3 सगी बहनें हाथों में रस्सियां पहन के हुसैन की लाश के करीब से चुप करके गुजरी। ज़ैनब रो के कहती है हुसैन मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तेरा चेहलम करबला में करती और मेरी मजबूरी बन गई। मेरा एक नहीं मारा गया, मेरी सब भाइयों की मारी। कल 20 सफर किसका चेहलम? हुसैन का चेहलम। सिर्फ हुसैन का नहीं, अकबर का भी चेहलम, कासम का भी चेहलम, असगर का भी चेहलम। मुझे कोई ऐसा खानदान बता जिसके एक दिन में पूरे घर का चेहलम हो। बहनों ने कहा किया, बाजारों में साल के बाद आई, भाई की लाश के करीब से जब गुजरी थी ना, रस्सियों में हाथ, ऊंट पे बैठी थी और मक्तल में भाई को बिला तस्वीर ढूंढ रही थी। हुसैन मैं जा रही हूं, हुसैन एक बार मिल ले। जब बीबी ने बार बार कहा ना हुसैन एक बार मिल ले, बीबी का ऊंट एक पत्थरों के ढेर के करीब से गुजरा। पत्थरों के नीचे से आवाज आई तेरा हुसैन यहां है। रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, बीबी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से आवाज गिर। जवान भी घोड़े से गिरे तो फैसल शादी हाथों के सहारे से गिरता है, और जिस बीबी के हाथ भी बंधे थे, चेहरा आया करबला की खाक पे। पत्थरों के ढेर के पास ऐसे आई जैसे अकबर की लाश में हुसैन आया। अब मुझे बोल के बताओ, मैं तो डर रहा हूं कि मजमे में सैयद बैठे, मैं जुमला कैसे पढ़ूं। हाथ खुले होते तो हाथों से पत्थर हटाती, हाथ कुरान की आयत के पाबंद थे, बीबी ने कोहनियों के साथ पत्थर हटाए। किसी गरीब के जनाजे पे जाओ तो जनाजे पे जाके क्या देखते हो? मरने वाले का चेहरा। बहन ने दूर से आना हो, मैं कई ऐसे जनाजों पे गया हूं जो हादसाती मौत मरते, चेहरा जख्मी होता है। बहन के आने से पहले लोग चेहरा फूलों से ढांप देते हैं, इतने फूल सजा दो
बहन को भाई के जख्म नजर ना आए, अगर बहन को भाई के सर का कोई जख्म नजर आ गया, कहीं बहन जीते जी न मर जाए। और लोग भाइयों के चेहरे फूलों से ढांपते हैं। इधर जैनब हुसैन की लाश पे आई, जैनब को हुसैन का सर ही नजर नहीं आया। रो के कहती हुसैन तेरा सर कहाँ है? आवाज आई मेरे सर का ना पूछ, मुझे बता तेरा बुर्का कहाँ है? रो के कहती है हुसैन, हुसैन माफ करना, मेरे आने में देर हो गई। कटी हुई रगों से आवाज आई, मैं कल का घोड़े की जीन से गिरा हूं, तू आज मेरी लाश पे आई है। रो के कहती तू घोड़े की जीन से गिर गया, मैं कभी सजाद बचाती रही, कभी सकीना उठाती रही। रात गुजर गई मुझे यतीमों का पहरा देते देते। अगला जो बीबी ने जुमला कहा है वो जुमला मजलसी ने लिखा है, मैं वो जुमला पढ़ूं, सैयद मुझे माफ कर देना। रो के कहती है हुसैन कल वाले दिन से आज का दिन ज्यादा मुश्किल था। हुसैन की लाश से आवाज आई, कल अकबर गिर गया, कल गाजी के बाजू कलम हो गए, कल कासिम की लाश के टुकड़े हो गए, आज कौन सा जुल्म हुआ? रो के भूल गई मैं अकबर की बरसी, जब मैंने लैला के हाथों में रस्सियां बांधी, रुबाब के हाथों में रस्सियां बांधी, फरवा के हाथों में रस्सियां बांधी। ओए अली की हर बहू मेरे आगे हाथ लेके खड़ी थी। रो के कहती तू रस्सियां बांध, उन्हें करीब ना आने देना। ओए हम अली की बहू है। हुसैन मैं आऊंगी जरूर, हुसैन मेरी हसरत है, मैं तेरा चेहलम करूं। वो एक बहन ने कहा था कि हसरत है, आज 6 करोड़ करबला चला गया उसी बहन की हसरत को पूरा करने की खातिर। नजफ से लेके करबला पैदल चल रहे हैं, रास्ते में पानी भी है, रास्ते में खाना भी है, रास्ते में इंतजाम भी है। हाय किस्मत ज़ैनब की जो शाम के बाजार में कभी पत्थरों की बारिश, कहीं से उबलता हुआ पानी, कहीं से आग फेंकी जा रही। आखिरी 4 मिनट मुसाफिर पहली बार आई चेहलम करने। कब्र हुसैन का पहला मजावर, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट हो। जाबर बिन अब्दुल्ला इंसान, जाबर हदीस किसा का रावी, ये वो सहाबी है जिसने 5 मोहम्मदों की खिदमत की। ये करबला इसलिए नहीं आया, ये तजारत की गर्ज से गया हुआ था। वापस मदीने पहुंचा तो पता चल गया सैयद चले गए। ये रोता हुआ पीछे दौड़ा, करबला पहुंचा तो हुसैन घोड़े से गिर गए थे। ये बैठ गया हुसैन की खबर पे, फिर इसने इतना रोया कि इसकी आंखों की बिनाई चली गई। इसने हुसैन से कहा मुझे आंखें दे। हुसैन ने कहा जाबर मैंने तुझे आंखें नहीं देनी। फिर इसने सारी जिंदगी हुसैन से आंखें नहीं मांगी थी। ये जाबर कब्र हुसैन पे बैठा हुआ था, या ऊंटों की आवाज सुनी। जाबर करबला के टीले पे आया, आवाज देकर था मन अन तुम कौन हो तुम? एक धीमी आवाज आई अना गरीबुल वतन, मैं एक मुसाफिर हूं। जाबर देखना कहां से आ रहा है, आवाज आई शाम से आ रहा हो। किधर जाने का इरादा रखता है? फरमाया मदीने जाने का इरादा रखता हो। जाबर देख रहा थे एक मुसाफिर, पहले ये रास्ता था अब ये रास्ता नहीं रहा। यहाँ ज़हरा की औलाद का लहू बिखरा हुआ है, यहाँ नबियों के सरों से अनामे उतरे हुए हैं। अगर तूने इस धरती से गुजरना है तो तेरे साथ कोई सवार तो नहीं है। सज्जाद की आवाज है मेरी माँ सवार है। जाबर देख रहा अपनी माँ को कहे ऊंट से नीचे उतर। सज्जाद रो के कहता वो यहाँ भी उतरेगी? इतना जुमला कहना था। जाबर रो के कहता मेरी मजबूरी है, यहाँ एक शहंशाह रहता है, ये कानून उसका बनाया हुआ है। सज्जाद की आवाज है कौन है वो बादशाह? जाबर की आवाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबुल फजल अब्बास। अब्बास का नाम आना था। अली की बेटी की आवाज है फिर बता किसका हुक्म है? रो के कहता अब्बास का हुक्म है। बीबी रो कहती मेरे
अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई, मेरे गाजी के कानून बन गए, मेरे अब्बास के नौकर पहरे दे रहे हैं। जाफर रोता हुआ कब्र अब्बास में गया, रोक मेरा उठो मेरा मौला, कोई बीबी आ गई है, वो तुझे अपना गाजी कह रही है। कब्र अब्बास से आवाज आई, कहीं पैदल चलने का तो नहीं कहा? मौला मैंने तो हुक्म सुना दिया। फरमाया दौड़ के जा, बीबी से कह नौकर सलाम कह रहा है, नौकर कह रहा है ऊंट में बैठ के मेरी कमर पे आ। जाफर दौड़ा, जाकर बीबी अभी ऊंट से ना उतरना, मुझे नहीं पता था तू ज़ैनब है। बीबी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, रोके कभी ना जाफर, मेरी सारी जिंदगी हसरत रही अब्बास कोई हुक्म करे मैं अब्बास के हुक्म मान लूं। आज पहली बार कहा भी तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के बाजार में पैदल जा सकती हूँ, इधर ज़ैनब का पहला कदम करबला में आया, अकबर की लाश उठी, कासम की लाश उठी, अम्मा सलाम बीबी किसी की कब्र में नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास में आई। रोकनी तूने बुलाया, मैं ऊंट से नीचे उतर आई, अब तू कब्र से निकल और मुझे पहचान के बता, क्या मैं वही ज़ैनब हूँ जिसके